हेलो ऑल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर इंटीग्रेटेड क्लासेस। आज हम समझेंगे कि कंपनीज के केस में जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय शेयर होल्डर, जब कोई शेयर होल्डर कॉल की मनी जब कंपनी को पे नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। तो जब कंपनी ने अमाउंट आस्क किया, आस्क फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने के बाद जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको वो क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। इसके लिए कंपनी जो पैसा कंपनी को मिल गया है उसको वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं फॉरफीचर अकाउंट। तो जनरली बच्चों को इसी टॉपिक में कंपनीज के केस में जब शेयर्स का फॉरफीचर हो जाता है तो वहीं पे डिफिकल्टी आती है। तो हमने यही सोचा कि हम आज इसी को कवर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, रिलायंस लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। 20 रुपीज उसने एप्लीकेशन पे मंगाया है, 30 रुपए उसने अलॉटमेंट पे मंगाया है, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 30 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? एप्लीकेशन पे मंगाया 20, अलॉटमेंट में मंगाया 30, फर्स्ट कॉल हुई 20 रुपए की और फाइनल कॉल हुई 30 रुपए की। तो टोटल 100 रुपीज कॉल हुआ। कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। लेकिन एक जो शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। बोथ कॉल्स मतलब ₹50 ₹50 हुआ अनपेड, और रुपीस जो 50 ऑलरेडी उसने पे कर दिया था। कब पे किया था? एक एप्लीकेशन पे 20 रुपए जमा किया था और 30 रुपए उसने जब शेयर्स के अलॉटमेंट हुआ था, तो 20 और 30 50 रुपए उसने कंपनी को पे किया था। तो कंपनी क्या करेगी, इन 300 शेयर्स पे जो 50 रुपए मिल गया है, मतलब ये हो जाएगा आपका 15,000, तो कंपनी उसको क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। बाकी जर्नल एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी कि जब 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने जब 20 रुपए की एप्लीकेशन मंगाई तो उसको 2 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद वही जो एप्लीकेशन की जो मनी है उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, उसको सिमिलरली डेबिट कर देंगे, ताकि वो डेबिट क्रेडिट आपका खत्म हो गया। और जो एप्लीकेशन पे पैसा आया उसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट आपकी बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है। फिर कंपनी ने क्या किया कि 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए की जब शेयर्स को अलॉट किया तो उसने 30 रुपए और मंगाए, तो 30 रुपए कंपनी ने ड्यू कर दिए 10,000 शेयर्स पे। अलॉटमेंट तक सारे शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिल गया है, तो बैंक अकाउंट अपना डेबिट हो गया और उसको फिर सिमिलरली टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया। फिर जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए की, तो कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। जब फर्स्ट कॉल मंगाई गई 20 रुपए की, उस टाइम कंपनी को नहीं पता था कि कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करने वाला है। लेकिन जब पैसे रिसीव करने की बारी आई तो एक जो शेयर होल्डर था 300 शेयर्स वाला, सॉरी, उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे कितने से पैसा रिसीव्ड हो गया, 10,000 माइनस 300 शेयर्स जिसके पास थे उसने पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया आपका 9,700
और इस पे एप्लीकेशन मनी आपकी मिली, सॉरी फर्स्ट कॉल की जो मिली थी कितने रुपए की, 20 रुपए की, तो वो अपने को डेबिट हो गया। जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मंगाई 3 लाख रुपए की, कैसे आया 3 लाख रुपए, 10,000 इंटू 30, तो 3 लाख रुपए जब कंपनी ने मंगाया था, उसी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल पे भी उसने डिफॉल्ट किया, तो सेम अपना हो जाएगा 10,000 शेयर्स पे माइनस 300 जो शेयर होल्डर्स थे उसने पैसा नहीं दिया, बाकी लोगों ने पैसा दे दिया, तो उतने से वो डेबिट हो गया। अब मेन जो है हमको ये चीज समझनी है कि 300 शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो टोटल पैसा कितना आना था, 300 रुपीज इंटू, सॉरी 300 शेयर्स हो गए इंटू ₹100, तो वो 30,000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में जो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है उसको हमने डेबिट कर दिया, तो वो रिवर्स हो गया। उसके बाद इक्विटी शेयर की जो फर्स्ट कॉल थी, जब अपन ने फर्स्ट कॉल मंगाई थी ये वाले में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को अपन ने पूरे पूरे 2 लाख से डेबिट कर दिया था, लेकिन क्रेडिट वो कितने से हो गया, 194 से, तो 6,000 रुपए से यहां से अपन उसको क्रेडिट मार देंगे। वैसे ही अपन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जो 30 रुपए नहीं मिले उसको भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं 3 लाख माइनस 2,91,000, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो क्रेडिट होना था 3 लाख रुपए से, वो क्रेडिट हुआ 291 से, जो बैलेंस बचा 9,000 रुपए, वो फाइनल कॉल में हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ताकि वो जो शेयर एप्लीकेशन सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी वो नलीफाई हो गया आपका। फिर फाइनल आपका शेयर फॉरफिट हो गया। शेयर फॉरफिट आपने कितने से कर लिए, 300 शेयर्स इंटू 50, तो यहाँ पे आपका आ गया 15,000। तो फॉरफिटेड अमाउंट जो कंपनी को मिल चुका है, कहाँ तक मिल गया था, एप्लीकेशन तक मिला था, और अलॉटमेंट तक जो शेयर्स पे जो पैसा मिल गया था उसको कंपनी ने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, दैट मीन ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। तो ये रहा हमारा फॉरफीचर वाला। कोई भी डाउट है आपको कंपनी से रिलेटेड, तो आप हमारे इसी चैनल पे कमेंट्स में डाल सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि हम फर्दर उस पर ट्राई करेंगे कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए।